चलिए अपनी एरे की इस जर्नी में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर है आपके लिए एक एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ देता हूँ मैं, फिर समझा भी देता हूँ। क्वेश्चन है क्रिएट एन इंटीजर एरे, द साइज ऑफ एरे विल बी प्रोवाइडेड बाय द यूज़र एज शोन इन द एग्जाम्पल बिलो। एग्जाम्पल अभी शो कर दूंगा। Prompt the user to enter values in the specified format and then display the output according to the example provided। यानी आपने एक इंटीजर एरे बनाना है, लेकिन ये एरे किस साइज का होगा वो यूज़र एंटर करेगा, यानी यूज़र से साइज लेना है। यूज़र के सामने प्रॉम्प्ट होना चाहिए ताकि वो यूज़र वैल्यू डाल सके। जो वैल्यूज़ ये डालेगा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में, वही एरे के अंदर जाकर के स्टोर होगी और उसके बाद जो भी अभी फॉर्मेट में दूंगा उसके अकॉर्डिंग आपने आउटपुट भी डिस्प्ले करना है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्योंकि साइज यूज़र से लेना है तो स्क्रीन पे आना चाहिए साइज इक्वल टू, यहाँ पर कर्सर आएगा। मान लीजिए यूज़र ने डाल दिया 4, तो 4 साइज का एक एरे क्रिएट हो जाना चाहिए। ठीक है, एरे क्रिएट होने के बाद आप यूज़र से वैल्यू लेंगे, तो वैल्यू कौन सी पोजीशन पे जा रही है वो यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे कि ARR 0 इक्वल टू, यहाँ कर्सर आएगा, तो जो भी वैल्यू आप यहाँ पर डालोगे वो कहाँ जाएगी, ARR 0 पर। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पे इस तरीके से आ रहा होगा। फिर 0 पोजीशन पे चली गई। अब क्या होगा, ARR 1 के लिए कर्सर आएगा। आपने डाल दिया मान लीजिए 5, अब ये 5 कहाँ जाएगा, ARR के 1 पे जाएगा। तो स्क्रीन पे इस तरीके से आ रहा होगा। इसी तरीके से ARR 2 इक्वल टू आएगा, कर्सर आएगा, इसमें जो भी वैल्यू डालोगे वो ARR 2 पे जाएगी। फिर इसी तरीके से ARR 3 के लिए। जब ये लास्ट वाली वैल्यू डालेंगे आप, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो स्क्रीन पर आउटपुट इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। आउटपुट क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ARR 0 पर आपने 4 भेजा था, ARR 1 पर 5, ARR 2 पर 8, ARR 3 पर 7। लेकिन आउटपुट में एक चीज़ और है कि यहाँ पर हमने इक्वल टू लिखा था और यहाँ पर कॉलन डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो मुझे यही आउटपुट चाहिए, इसी सीक्वेंस में चाहिए। साइज़ यूज़र डालेगा, हो सकता है यूज़र 4 डालेगा तो ये 0 1 2 3 तक आएगा। अगर 5 डाला होता तो 0 1 2 3 4 तक आता। तो यूज़र जो भी डालेगा उसी के अकॉर्डिंग ये इनपुट और आउटपुट डिस्प्ले होना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है आपको? आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर इसे समझने की कोशिश कीजिए, कॉपी पेन उठाइए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन पे मूव करें।